अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम के एक और प्रोग्राम के साथ लॉस एंजलिस से आपकी खिदमत में हाजिर। आज का प्रोग्राम जो जैसे ही हमारे पास सर्दी का मौसम शुरू होता है, हम स्कूल बंद कर देते हैं, हम सड़कें बंद कर देते हैं, हम फ्रीवेज बंद कर देते हैं, मोटरवेज बंद कर देते हैं, बिजनेस 4-4, 5-5 घंटे बंद रहता है। कितना नुकसान होता है। तो हम इसका तदारक क्यों नहीं करते? साला साल गुजर गए, अभी भी हम जो कुछ कर रहे हैं दैट इज़ जस्ट ज़बानी जमा खर्च है और सेमिनार्स हैं, और सेमिनार से माहौल ठीक नहीं हो सकता। तो मौसमियाती तब्दीली में हर पाकिस्तानी को, हर आदमी, हर शहरी जो वहाँ रहता है, अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। और ये बड़ा सिंपल है कि हम स्मोक को अगर बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते तो कम से कम इसको हम 75% कम कर सकते हैं। वो हम किस तरह करेंगे कि इसका जो पैमाना है वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स, यानी हवा में आलूदगी का पैमाना। अब उसके लिए यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी ने एक प्रोग्राम बनाया हुआ है AQI। उसके स्टेशंस हैं सारे शहरों में पाकिस्तान में, और वो मेजर करते हैं AQI इंडेक्स। 50 से कम हो तो हेल्दी है, लेकिन हमारा तो अभी इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हमारा 300 से 150 से लेकर 700 तक हमारा AQI इंडेक्स है डिफरेंट शहरों में। गुजरावाला में बहुत ख़राब है, लाहौर में बहुत ख़राब है, पेशावर में थोड़ा इम्प्रूव हुआ है कल के मुकाबले में। तो फिर हम ये फ्रीवेज बंद करने से और पोल्यूशन से जो हेल्थ की बीमारियां होती हैं, जो हमारी सेहत पे असर पड़ता है, उसका अंदाज़ा 2024 में यूनाइटेड नेशंस के फोरम ने ये लगाया था कि पाकिस्तान का अबाउट 6% ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, पूरा GDP का 6% सिर्फ हेल्थ केयर कॉस्ट में चला जाता है। और जो बिजनेस लॉस होता है उसका तो आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। तो हमें, और ये एयर क्वालिटी इंडेक्स ख़राब क्यों होता है, ये मैं बहुत दफ़ा शेयर कर चुका हूँ आपके साथ, और हम लोग फिर इस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि यूरो 2 से यूरो 5 फ्यूल पर फ़ौरन जाना चाहिए। इसके बाद, और ये फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और ये 6 महीने से 1 साल में रिफाइनरी में रेट्रोफिटिंग हो सकती है। लेकिन हम चीप, ज़्यादा सल्फ़र वाला ऑयल भी ख़रीदते हैं बाहर से, क्रूड ऑयल। और भाई आजकल 55 से लेकर $57 में लाइट डीजल, लाइट क्रूड ऑयल मिल रहा है, स्वीट ऑयल जिसको कहते हैं। और ब्रेड की प्राइस भी 60 से ज़्यादा नहीं है। तो हम क्यों सल्फ़र कंटेंट ज़्यादा के साथ वाला फ्यूल ख़रीदते हैं? उसके बाद मोटर व्हीकल्स की टेस्टिंग, उसके बाद एक्सटेंसिव टेस्टिंग मीन्स हर तहसील में टेस्टिंग स्टेशन होना चाहिए। ये नहीं है कि 2 मोबाइल स्टेशन बना लिए आपने और बहुत खुश हैं। उसके बाद हम ये करें कि जो हमारे ओपन गार्बेज डम्प्स हैं, सैकड़ों हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको बंद करें और सेफ डिस्पोजल इंजीनियर्ड लैंडफिल बनाएं। इस तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं है हमारी। उसके बाद खेतों में जो रेजिड्यू बचता है उसको हम जलाते हैं। उसको जलाना भी हम बहुत ही सख्त इन्फोर्समेंट करें और उनको मुतबादिल, अल्टरनेट बायो ट्रीटमेंट ऑफ रेजिडुअल वेस्ट के तरीके दें। जब हम छोटे थे तो खेत में क्या करते थे कि जो रेजिड्यू बचता था उसके बीच में लेग्यूम क्रॉप, यानी कि लूसन, जिसको अल्फ़ा अल्फ़ा कहते हैं, परसीम और आपका मटर, चने, ये लगाते थे बीच में रोज़ के। और फिर जब वो 15 दिन 3 हफ्ते बड़े हो जाते थे
तो हम उसको जो रेजिड्यू है उसके साथ प्लो कर देते थे, तो वो प्लो करने से कंपोस्ट बन जाती है, थोड़े दिन में आपकी ज़मीन जरखेज़ हो जाती है। और जब आग लगाते हैं तो ज़मीन में ज़्यादा फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, सारी ज़मीन ख़राब हो जाती है, उसमें अच्छे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और जरासीम हैं वो मर जाते हैं। तो इसको बायो ट्रीटमेंट पर हमें जाना चाहिए। उसके बाद लास्टली इंडस्ट्रीज़ में जो पोल्यूशन कंट्रोल है वो बिल्कुल मॉनिटर नहीं हो रहा है, वो मॉनिटर होता है तो कागज़ों पे होता है, उसको हमें स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी चाहिए। उसके बाद हम जो स्मेल्टर्स हैं, जो भट्टियां हैं लाहौर के आसपास और सब जगह पूरे मुल्क में, वो प्लास्टिक को जलाती हैं और यूज़ टायर को जलाती हैं, तो उसको हमें फ़ौरन बंद करके उनको गैस फराहम करनी चाहिए। देखिए लैंडफिल्स को अगर पुरानों को बंद करेंगे, उसमें से जो गैस मिलती है वही हम लाहौर की भट्टियों को सप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बाद अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और डिसीशन मेकर्स को हर वो आदमी जो कि मिल सकता है जाकर मिले और उनको बताए कि भाई ये 3-4 छोटी छोटी चीज़ें ये आप कर लो। तो आपकी आपकी सहूलत के लिए हमने 3 स्लाइड्स भी डाल दिए जिसमें AQI इंडेक्स या जो पोल्यूशन का मेयार है उसका जो पैमाना है वो सेहतमंद से लेकर बहुत ख़राब तक कैसे होता है, जो डेंजरस है। और पाकिस्तान के आधे शहरों में ये डेंजरस है, कराची का कुछ बेहतर है आज, तो उसको देखिएगा। और उसके बाद अगर आपको कोई मालूमात चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। और इन मौसमियाती तब्दीली की बेहतरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और इस सफ़र में शामिल हो जाएं। इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।